आज हमारे राजभाषा आयोग के उद्घाटन के अवसर पर छत्तीसगढ़ी राजभाषा के दर्जा दे के खातिर 3-4 साल के पूरा प्रयास के बाद अब आखिरी में लड़ के कि केंद्र सरकार से अनुमति मिले या नहीं मिले, पर छत्तीसगढ़ के सरकार या राजभाषा बनाई एक खातिर हमारे मुख्यमंत्री जी पूरा प्रयास करके एला बनाए हैं। एक खातिर ओला में धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और वही टाइम जो दिन राजभाषा घोषित करे हैं, वही दिन ये बात के घोषणा करके कि राजभाषा आयोग बनाया जाए। एक से बड़े बात कोई नहीं हो सके कि ये सरकार कते संकल्पबद्ध है कि हमारी छत्तीसगढ़ी भाषा ला एक राजभाषा के दर्जा देकर और एक सम्मान बढ़े। ऐसे हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी छत्तीसगढ़ राज्य में बनाए के खातिर रायपुर से लेकर दिल्ली तक और अटल जी तक लगातार जो प्रयास करे हैं। इससे हमारे सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय रमेश बैस जी, राजभाषा आयोग के हमारे अध्यक्ष श्रद्धेय श्यामलाल चतुर्वेदी जी, हमारे केंद्रीय मंत्री भाई राजेश मूणत जी, महापौर भाई सुनील सोनी जी, संस्कृति विभाग के संचालक राकेश चतुर्वेदी जी, राजभाषा आयोग के सचिव सुरेंद्र शर्मा जी, सुरेंद्र दुबे जी, और यहां पर उपस्थित छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़ से प्रेम करने वाला सब श्याम नौजवान दाई महितारी लड़का बच्चा, आज हमारे सब गर्व के एक अनुभूति हो कि छत्तीसगढ़ी राजभाषा के दर्जा देने के बाद ओकर आयोग के कार्यालय के खुलना, ये पूरा छत्तीसगढ़िया के सम्मान है, पूरा छत्तीसगढ़ के सम्मान है। कि जब तक हमारी निज भाषा पे अपना गौरव नहीं होगी, तब तक हमारा स्वाभिमान पैदा नहीं होगी, आत्मसम्मान पैदा नहीं होगी। और जब तक हमारे मन में स्वाभिमान आत्मसम्मान पैदा नहीं होगी, तब तक गौरव के भावना पैदा नहीं होए। एक माध्यम से छत्तीसगढ़ी मन के मन में एक गौरव के भावना पैदा होके और हमारे छत्तीसगढ़ राज्य देश के पहले नंबर के राज्य बने, हमारे राजभाषा बने के बाद एक माध्यम से और तेज गति से रास्ता पे हमारे छत्तीसगढ़ राज्य चली। कि काबर की हमारे मन जैसे पढ़े लिखे मन बैठे हैं, गिनपिट करने वाला मन बैठे हैं, हमारे मन के भरोसे छत्तीसगढ़ राज्य आगे नहीं बढ़ सके। जब तक यहाँ के गांव गरीब मजदूर किसान जब तक ओला महत्व नहीं मिली, ओला सम्मान नहीं मिली, ओकर भाषा ला सम्मान नहीं मिली, तब तक छत्तीसगढ़ राज्य आगे नहीं बढ़ सके। और छत्तीसगढ़ी राजभाषा ला दर्जा देने के बाद निश्चित रूप से ओकर मन के सम्मान करते बढ़ी। हमारे मन ये बात का तय करे हैं कि एक माई कोचिंग योजना लागू करके एक छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग में कि जैसे हमारे छत्तीसगढ़ी के जम्मो सन्हा मन है, पुराना कवि लेखक साहित्यकार मन है, ओकर मन में छत्तीसगढ़ी भाषा के जते किताब है, वो सब किताब ला इकट्ठे करेगा ही और ओकर व्यवस्था यहाँ पर राजभाषा आयोग में रही, जेकर माध्यम से छत्तीसगढ़ के पूरा इतिहास कोई भी जानना चाहे तो ओला जान सकते। साथ में छत्तीसगढ़ के बारे में जते अंग्रेजी में साहित्य छपे है, ओला भी यहाँ पे ला के और हिंदी रूपांतरण करा के छत्तीसगढ़ी में ओकर रूपांतरण करवाया जाए। ओकर व्यवस्था भी यहाँ पे रही, चाहे 100 साल पहले लिखे हुई, चाहे 200 साल पहले लिखे हुई, ऐसे हमारी योजना है। और दूसरा हमारे छलहा योजना बनाया कि हमारे जो छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखने वाला जो नवा मन है, लिखैया पढ़िया मन है, वो मन ला भी प्रोत्साहन दे के जरूरत है। ओकर खातिर एक छलहा योजना शुरू करे जाएगी और ओकर माध्यम से हमारे छत्तीसगढ़ी राजभाषा के सम्मान बढ़ी। और ये बात के विश्वास है कि हमारे श्यामलाल जी बुलंद न्यूज की में 1 घंटा निपटा देंगे, और अब आपका मौका मिल गया 1 घंटा में कई घंटा निपटाए का मौका मिल गया। अब हमारे श्याम है वो सबका साथ में लेके चल के छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग एक संगठित करके ओकर माध्यम से छत्तीसगढ़ी राजभाषा के जैसे सुझाव देना है, वो सुझाव आमंत्रित कर ओकर तैयारी करके ओकर सबके पोस्ट बना के और एक माध्यम से राजभाषा आयोग के माध्यम से छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रचार हुए, बोली के प्रचार हुए और सरकार के कामकाज में भी छत्तीसगढ़ी भाषा के उपयोग हो सके।
ऐसे काम हमारा राजभाषा आयोग करी। आज के दिन हमारा बड़ खुशी के दिन है। मैं जम्मू छत्तीसगढ़िया मल्ला, जम्मू छत्तीसगढ़ वासी मल्ला बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। और आप लोग के सबके आशीर्वाद से हमारे छत्तीसगढ़ी राजभाषा के दर्जा के साथ साथ यह आयोग के गठन हुए है। छत्तीसगढ़ राजभाषा पूरा देश में सम्मान प्राप्त करे, यही भावना के साथ मैं परवानी का विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।